और से तमाम क्लासेस का बाइकआउट है। जब तक हमारे नेता शेख मुजीब रिहा नहीं हो जाते, यूनिवर्सिटी में कोई क्लास नहीं होगी। ये ढाका यूनिवर्सिटी अवामी लीग का सियासी सर्कस तो नहीं, जहां तुम जैसे शेर जो खुद तो दूसरों के इशारों पे नाचते हैं, हम स्टूडेंट्स को कठपुतली बनाने आए हैं। आम बंगाली पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं और मुक्ति बाहिनी वाले बिल्कुल फिसादी हैं। रॉ ने कुछ मासूम बंगालियों को हिंदुस्तान बुलाकर उनका ब्रेन वॉश किया है, उनको ट्रेनिंग दी है पाकिस्तान के खिलाफ। तो अब सवाल तो उठेगा अवामी लीग पर, क्यों शेख साहब के लोग हिंदुस्तान गए प्लानिंग करने, और किसके खिलाफ प्लानिंग हो रही थी? इसी इल्जाम में शेख साहब गिरफ्तार। तुम्हारे जैसे लोग लीडर बनते हैं तो कौमें बिखर जाती हैं। तुम्हारी रकाबें हिंदुस्तान के हाथों में हैं, लेकिन जब तक हम जिंदा हैं कौम को बिखरने नहीं देंगे। मेरी कौमियत मेरा गुरूर है और मेरी जुबान मेरा गर्व। मगर तुम ये सब नहीं समझोगे। कौमें जब लीडर के पीछे खड़ी होती हैं तो सारी दीवारें गिर जाती हैं। उर्दू जबान को बंगाली सरजमीन से निकाल दो और उर्दू प्रोफेसरों पे नजर रखो कि वो हमारी ब्रेन वॉशिंग न करें। ये हाथ देखें, डेकानों के हाथ हैं। और जब ये हाथ मट्टी में जाते हैं ना, मन्नो मट्टी तले, तभी मट्टी सोना बनती है। वही हाथ है ना जो हमारी फसलों को लूटते हैं। इस्लामाबाद की हर सड़क से पटसन की बू आती है। आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। उम्मीद है आप इस जेल से सच्चे पाकिस्तानी बनकर निकलेंगे और कौम की खिदमत करेंगे। आज हमारे दरमियान दो अहम सियासी शख्सियात भी मौजूद हैं, पंजाब के निज़ामुद्दीन और बंगाल के शेख मुजीब। अगरचे ये आज की तकरीबात का हिस्सा नहीं है, लेकिन मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं शेख मुजीब साहब को दावत दूं कि यहाँ तशरीफ़ लाएं और पाकिस्तान के कौमी तराने को उसी जज्बे से गाएं जिस जज्बे से आप तकरीर किया करते हैं। तशरीफ़ लाइए। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे कौमी तराने में कोई मदाखलत नहीं करेंगे। आज पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है। इस दिन के एहतराम में कोई मुदाखलत नहीं करेगा। आप आज़ाद हैं इस हवाले से। जेंटलमैन प्रॉमिस। प्रॉमिस। कौमी तराना वही होता है जो दिल से निकलता है और जिसे दिमाग कबूल करता है। ना कौमियत को मुसल्लत किया जा सकता है और ना ही दिलो दिमाग को मजबूर किया जा सकता है।
हमारी आजादी का दिन आज है, कल है या परसों, लेकिन आज मैं कौमी तराना जरूर सुनाऊंगा। तो सुनो भाइयों सुनो, तो सुनो भाइयों सुनो, आज की ताजा तरीन खबर। शेख मुजीब के परस्तारों के लिए तोहफा भेजा है बोंगला बोंदू ने। एक जेलर ने सारी अवामी लीग को एक्सपोज कर दिया। सारे जहान को पता चल गया कि अवामी लीग का एजेंडा पाकिस्तान की तारीख, पाकिस्तान का कल्चर और पाकिस्तान की जबान बदलना है। ओ भाई, ऐसा क्या हो गया सेंट्रल जेल में, क्यों जी? ओ भाई, पंजाब की सेंट्रल जेल में जब शेख मुजीब को कौमी तराना पढ़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई तो पहले तो मौसूफ ने ठीक ठाक भाषण दे दिया कि तराना जमीन से जमीन, दिल से, चमन जुबान से, शायर बंगाल से और शेख मुजीब हिंदुस्तान से, वगैरह वगैरह। उसके बाद भाई साहब ने पाक सरजमीन कौमी तराना पढ़ने की बजाय अमर सुनार बोंगला को कौमी तराना डिक्लेयर कर दिया और जेल में बड़ी तमराक से बंगाली कैदी भाइयों से सलामी लेते हुए अमर सोनार बोंगला को कौमी तराना के तौर पे गुनगुनाते रहे। और जेल में कैदी जो बंगाली थे वो भी झूम झूम के सलामी देते रहे। अमर सोनार बांग्ला, तुम्हें बोलो बाशी बांग्ला, चिरोदिन तुम्हार आकाश बांग्ला, তোমার বাতাস বাংলা, আমার পরারে বজায় বাঁশি, কি শোভা কি ছায়া গো বাংলা। ओहो यार, जेलर तो बड़ा बेबस हो गया होगा। सस्पेंड नहीं हुआ अभी तक? अरे नहीं, सस्पेंड नहीं हुआ, हाँ इंक्वायरी जरूर लग गई है उसकी। और वो तुम्हारे यार निजामुद्दीन का हम नाम चौधरी निजामुद्दीन, वो हारियों रिंग लीडर, पंजाब का सियासतदान, वो क्या कर रहा था उस लम्हे जब ये सारी ड्रामेबाजी चल रही थी? अरे यार, चौधरी निजामुद्दीन के बस में होता ना तो पता नहीं वो क्या कर देता, लेकिन उसने बाकी कैदियों के साथ मिलके पाक सर जमीन गाया और बोंगला बोंदू को बताया कि पाकिस्तानी कैद में भी कौमी तराने पर आंच नहीं आने देगा। जेल के दोनों दीवार गूंज उठे पाक सर जमीन से और अपनी बाजी पलटता देख के शेख मुजीब पूरी पुलटून समेत मैदान से फरार हो गया। यार, शेख साहब के तो हालात देखने वाले होंगे, बेचारे बड़े बेबस हो गए होंगे उस लम्हे। हमारे नेता को सलाखों के पीछे कैद करके बड़े महान शिकारी बने हो तुम लोग। एक बार शेख साहब बाहर आ जाए ना तो बंगाल की हर सड़क पे अमर सोनार बांग्ला की गूंज सुनाई देगी तुम्हें। शख्सियत परस्ती की भी कोई इंतहा होती है। मकबूलियत का मतलब अंधी अकीदत नहीं। अब कल शेख मुजीब हिंदुस्तान का वंदे मातरम गाएं तो क्या आप भी वही राग अलापेंगे? एक तो ये उर्दू के भारी भरकम अल्फाज मेरे ऊपर से गुजर जाते हैं। शेख साहब हिंदुस्तान छोड़े बरतानिया का भी कौमी तराना गा देंगे ना तो सारा बंगाल झूम झूम दीवानावार वही गाएगा, समझे? अरे सारा जी, झूम झूम गाए या दिमाग घूम घूम गाए, खैर आपकी कोई भी बात हमें बुरी नहीं लगती। पहली बार तुम्हारे से सहमत हुई हूं मैं। हाय, एक्सक्यूज मी।
मगरबी पाकिस्तान वालों ने एक मुकदमा बना दिया बंगला बंदों पर। मुकदमा? कैसा मुकदमा? तौहीन ने कौमी तराने पर। वाह वाह, मगर ये हमारे लिए विन विन सिचुएशन होगा। वो कैसे? बंगाल के अखबारों में खबर लगवाओ कि मगरबी पाकिस्तान में गन पॉइंट पे बंगला बंधु ने बंगाल की लाज इस शान से रखी है कि हमारा कौमी तराना अमर सुनार बंगला को मगरबी पाकिस्तान की सरजमीन पर पढ़ डाला। खबर लगवाओ ताकि बंगाल के जज्बात को इंतहाओं के लिए लेके जाएं। ढाका की यूनिवर्सिटी में स्ट्राइक की कॉल दे दी है। शेख मुजीब की रिहाई तक तमाम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में तालीम का काम सस्पेंडेड रहेगा। बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया। जी सर, मैंने अपने ज़राए से पता चलाया है कौमी तराने को लेकर शेख मुजीब पर कोई FIR दर्ज नहीं हुई। जी, ये अवामी लीग का प्रोपेगेंडा है सर। नहीं सर, इस तरह की खबर हमें छापनी नहीं चाहिए। इस खबर में कोई हकीकत नहीं है। सर, एक ऐसी खबरें लगानी है तो फिर ढाका रिपोर्टर का नाम तब्दील करके मुफ्ती बहानी रिपोर्टर या हिंदुस्तान टाइम्स रख देते। सर, मैं ये खबर अप्रूव नहीं कर रहा, मैं आपको रेफ़र कर रहा हूँ, आप जो चाहे करें। जी शुक्रिया। शाला हम ढाका में होता तो अभी तक शेख साहब को रिहा करवा लेता। सरकार ने बड़ी खामोशी और फुर्ती से ट्रांसफर कर दिया शेख साहब को बंगाल से। हमने शेख साहब की कैद को मुक्ति तहरीर के लिए इस्तेमाल करना है। पूरा बंगाली जाति में ये बात फैला दो कि शेख साहब को बुरे हालात में रखा गया है। वेस्ट पाकिस्तान वालों ने ना उनको सही तरीके से खाना मिलता है, ना वॉक करने के लिए इजाज़त मिलती है। रेड सेल में रखा गया उनको। बंगाल में पारा 180 दर्जे तक चढ़ जाएगा। लोग अगरतला केस को भूल जाएंगे। प्लान ये है कि तुम लोगों को दूसरी चीज़ों में एंगेज रखो ताकि अगरतला के केस पर कोई सवाल ना उठा सके। फारूक साहब ठीक है? सब बढ़िया है। ये उन्हीं का प्लान है कि तमाम एजुकेशन सेंटर्स, क्लासेस का मुकम्मल बायकॉट किया जाए। इतना प्रेशर डालो, इतना प्रेशर डालो कि सरकार घुटने टेक कर, हाथ जोड़कर शेख साहब को रिहा करवा दें। इसकी चिंता ना कर। ग्राउंड फ्लोर पे लोग क्या सोचते हैं हिंदुस्तान से राब्तों को लेके। ग्राउंड हमरा कब्जे में है। प्रेस वही करता है जो हम फीड करता है प्रेस को। लीडर जब पॉपुलर होता है तभी कैश होता है। इस वक्त शेख साहब का दौर है। देवता मानते हैं, देवता पूजा करते हैं बंगाल में, पूजा। पाकिस्तान तो क्या, सारी दुनिया की अदालत भी शेख साहब के खिलाफ फैसला कर दे पर बंगाली जाति नहीं मानेगा। और हाँ, तुम भी तैयार हो। बहुत जल्द ट्रेनिंग के लिए हिंदुस्तान जाना है। हिंदुस्तान के अमेज ऑफिसर जनरल तुमको ट्रेनिंग देगा। पाकिस्तानी फौज से लड़ना कोई आसान काम नहीं है। ट्रेनिंग की तो मुझे बहुत आशा है। मुक्ति तहरीक को इनकलाबी बना दूंगा। और ढाका यूनिवर्सिटी की तू फिक्र ना कर। एक्सक्यूज मी, आप जी। सर जाफरी की स्टूडेंट हैं? जी, कोई एतराज़ है आपको? अरे एतराज क्या, मैं तो इकरार के चक्कर में आया हूँ। इकरार? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं सर जाफरी की क्लास पढ़ना चाहता हूँ। ऐसे तो पढ़ लें, इससे मसला क्या? अरे उस क्लास को तो शुरू हुए हफ्तों हो गए और आप उनकी खास स्टूडेंट हैं और उनके अखबार में भी काम करती हैं। प्लीज़ मेरी सिफारिश कर देना, प्लीज़।
उससे फ्लर्ट करने का ना नहायत भोंडा अंदाज है आपका। इसी तरह कहें कि मैं आपको अच्छी लगती हूँ, आप मुझसे बात करना चाहते हैं और दोस्ती भी करना चाहते हैं। अरे वाह, आप तो दिल भी पढ़ लेती हैं। प्लीज मुझसे दोस्ती कर लेना, प्लीज प्लीज। आपको मेरे बारे में ना पूरा मालूम नहीं है। अगर मेरे बाप को आपका और आपको मेरे बाप का पता चल गया ना, तो सीधा ढाका से टिकट लाहौर का कटेगा, हो जाएंगे आप वापस। आपके फादर पुलिस में हैं? ये मेरी बात सुनो, तुम्हें ना तो लड़की से बात करने की तमीज है और ना ही उसका दिल जीतना आता है। बिल्कुल होम्योपैथिक जैसे बंदे हो तुम। होम्योपैथिक बंदा? होम्योपैथिक तो डॉक्टर होता है। होम्योपैथिक वो होता है जो जज्बात से बिल्कुल नाचना होता है, बिल्कुल आपकी तरह। समझ गया समझ गया। मुझसे हकारत से इसलिए पेश आया जा रहा है कि मैं बंगाली नहीं पंजाबी हूँ, और आप ठहरी बंगाली दोशीजा, जिनकी हद तक होती है हम पंजाबियों के मुंह लगना। मैं बंगाली ज़रूर हूँ, लेकिन आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी। और ये बताएं मुझे, ये पंजाब और बंगाल की क्या रट लगा रखी है आपने? हाँ, लड़की ने लिफ्ट नहीं कराई तो भाई खेल दो सूबे का काट। वाह भाई वाह, क्या बात है आपकी। मैं पूछती हूँ आपसे, आपकी और मुक्ति बाने वालों की सोच में फ़र्क क्या रह जाता है? I'm sorry, I misunderstood you. ये भी गई। फरूक साहब, पंजाब से पीरजादा साहब आपसे मुज़ाकरात के लिए आया है। तो वेस्ट पाकिस्तान शेख मुजीब की रिहाई के लिए तैयार है? हाँ, तैयार तो हैं। अगर अवामी लीग और शेख मुजीब हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात तोड़ दें तो शेख मुजीब को आम माफ़ी मिल सकती है। हमारा हिंदुस्तान से क्या ताल्लुक है? हिंदुस्तान से आपका वही ताल्लुक है जो गंगा का जमुना के साथ है। आप सिर्फ दो नकात के ऊपर फोकस करें, सिर्फ दो नकात पर, शेख मुजीब की रिहाई और फौरी इलेक्शन। बाकी अवामी लीग सब कुछ खुद संभाल लेगी। अवामी लीग हिंदुस्तान की सैटेलाइट एजेंट है, और ये जो बंगाल में तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा कर रखा है नेशनलिज्म के नाम पर, इससे एक ही नुक्ता वाज़ेह होता है कि अवामी लीग और हिंदुस्तान के गठजोड़ से आप अलहदगी की बाकायदा मनसूबाबंदी कर रहे हैं। बंगाल की मासूम पब्लिक को बंगाली ज़ुबान और बंगाली नेशनलिज्म के सुनहरी ख्वाब दिखाना दरअसल हिंदुस्तान के अखंड भारत मंसूबे की भरपूर तैयारी है। इलेक्शन दरअसल ना आप चाहते हैं ना आपका मालिक हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के हाथों में कठपुतली की तरह नाच रही है आपकी ये अवामी लीग। और इस पर यह मुतालबा कि इलेक्शन करवाओ, मुजीब को रिहा करो, ताकि सारा पाकिस्तान हिंदुस्तान की उसी गुलामी में चला जाए जिसमें अवामी लीग ने सारे बंगाल को भेजने का प्लान बनाया है। भाषण बहुत अच्छा देते हैं आप, दलाइल की भी कसरत है कसरत, मगर क्या करें, दलाइल की कुव्वत से ज़्यादा बंदूक की गोली होती है गोली। ये बंगाल में आपने भी कुछ देखा ही नहीं, और हमने आपको अभी तक कुछ बंगाल में दिखाया ही नहीं। अगर शेख मुजीब रहा ना हुए और फौरन इलेक्शन ना हुए तो फिर अवामी लीग अमन की गारंटी नहीं देगी। और जहाँ तक बंगाल में अमन की बात है, वो तो अवामी लीग के भी हाथ में नहीं है। मुक्ति बानी बन चुकी है, उनके अपने मकासद हैं, हमारी पूरी हमदर्दी है, लेकिन हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। सरकार पाकिस्तान जाने और मुक्ति वाले जाने क्या करते हैं, क्या कहते हैं, कहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं, इसका हमसे, अवामी लीग से, शेख मुजीब से क्या ताल्लुक है। अगर बंगाली को कौमी ज़बान, ढाका को दारुल खिलाफा
और हमारी मेजॉरिटी को तिहाइयों पहले तस्लीम कर लिया जाता तो आज हालात मुख्तलिफ होते हैं। उर्दू कौमी ज़ुबान है और रहेगी। ये ना तो पंजाबियों की ज़ुबान है, ना पठानों की, ना बलोचों की और ना ही सिंधियों की। उर्दू वो वाहिद ज़ुबान है जो सारे पाकिस्तान को सूबाइयत से बाला तर होकर एक जगह बांध देती है। लिहाजा ये मुतालबा ही बिला जवाज़ है। और अगर इलेक्शन में अवामी लीग जीत जाती है तो 2/3 की अक्सरियत से दस्तूर बना ले और फिर जो चाहे कौमी ज़ुबान करार दे दे। किसी को क्या एतराज़ होगा? लेकिन ज़ुबान को मनवाने के लिए हथियार या हिंदुस्तान की मदद लेना, इसको मैं हुब्बुल वतनी कहूँ या गद्दारी? मेरे बाद किसको सताओगे? मेरे बाद किसको सताओगे? मुझे किस तरह से मिटाओगे? मुझे किस तरह से मिटाओगे? कहाँ जाके तीर चलाओगे? कहाँ जाके तीर चलाओगे? मेरी दोस्ती की बलाए लो, मुझे हाथ उठा कर दुआएं दो। तुम्हें एक कातिल बना दिया, तुम्हें एक कातिल बना दिया। तुम्हारी कोई बात बंगालियों को समझ नहीं आएगी और हमारी कोई बात तुम्हें समझ नहीं आएगी। इसे कहते हैं डेडलॉक। शेख मुजीब की राह के साथ बातचीत की मुकम्मल ट्रांसक्रिप्ट है हमारे पास। पता है शेख मुजीब क्या कह रहे हैं? कहते हैं इलेक्शन जीतते ही LFO फाड़ दूंगा और बांग्लादेश बनाने का ऐलान कर दूंगा। क्या इन हालात में इलेक्शन होंगे? जितना जी चाहे ट्रांसक्रिप्ट ले आओ, बंगाल की आवाम तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं करेगी। तुम्हारा कोई सबूत, तुम्हारा कोई सच यहाँ कारगर साबित नहीं होगा। तुम्हें यहाँ बंगाल में गलत ही समझा जाता है। शेख मुजीब खुद भी आकर पलटन मैदान में ये ऐलान कर दें कि वो हिंदुस्तान के एजेंट हैं, जनता फिर भी नहीं मानेगी। जनता को तुम लोगों ने मगरबी पाकिस्तान फोबिया में डालकर इतना डरा रखा है कि लोग सच और झूठ में तमीज़ ही भूल चुके हैं। लेकिन आज जब मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ तो सरकार पाकिस्तान ने बंगाल के साथ यकजहती के लिए शेख मुजीब को रिहा कर दिया है। शेख मुजीब अब जेल की सलाखों में नहीं बल्कि महफिल मौसीकी में गज़लों से महजूज हो रहे हैं, और वो भी उर्दू गज़लों से। और हाँ, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान भी कर दिया है। ये जो हल्का हल्का सरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है। ये जो हल्का हल्का सरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया। ये जो हल्का हल्का सरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया। ये जो हल्का हल्का सरूर है, ये जो हल्का हल्का सरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है, ये तेरी नजर का कसूर है। तेरे प्यार ने, तेरी चाह ने, तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया, मुझे एक शराबी बना दिया। ये जो हल्का हल्का जरूर
ये तेरी नजर का कसूर है के शराब पीना सिखा दिया, के शराब पीना सिखा दिया। यूं तो सकी हर तरह की तेरे मैं खाने में है, वो यूं तो सकी हर तरह की तेरे मैं खाने में है। हो वो भी थोड़ी सी, हो वो भी थोड़ी सी जो इन आँखों के पैमाने में है। हो वो भी थोड़ी सी, हो वो भी थोड़ी सी जो इन आँखों के पैमाने में है। तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, तेरा प्यार है मेरी जिंदगी। हो बस मेरी जिंदगी तेरा प्यार है, बस मेरी जिंदगी तेरा प्यार है, बस मेरी जिंदगी तेरा प्यार है, बस मेरी जिंदगी तेरा प्यार है। ये मेरे जनू का है मौजज़ा, मेरे जनू का है मौजज़ा। जहाँ अपने सर को झुका दिया वहाँ मैंने काबा बना दिया। ये जो हल्का हल्का सरूर है ये तेरी नजर का कसूर है के शराब पीना सिखा दिया, के शराब पीना सिखा दिया। मेरे बाद किसको सताओगे, मेरे बाद किसको सताओगे, मुझे किस तरह से मिटाओगे, मुझे किस तरह से मिटाओगे। कहाँ जाके तीर चलाओगे, कहाँ जाके तीर चलाओगे। मेरी दोस्ती की बलाए लो, मुझे हाथ उठा कर दुआएं दो। तुम्हें एक कातिल बना दिया, तुम्हें एक कातिल बना दिया। ये जो हल्का हल्का सरूर है ये तेरी नजर का कसूर है के शराब पीना सिखा दिया। ये जो हल्का हल्का सरूर है ये तेरी नजर का कसूर है के शराब पीना सिखा दिया, के शराब पीना सिखा दिया, के शराब पीना सिखा दिया। ये जो हल्का हल्का सरूर है ये तेरी नजर का कसूर है के शराब पीना सिखा दिया, के शराब पीना सिखा दिया, के शराब पीना सिखा दिया, के शराब पीना सिखा दिया। कलमा पढ़ यार, मुझसे हमारी मौत आ गई। मुझे तो लगता है कि दहशत गर्दों ने ढाका यूनिवर्सिटी में इसमें छुप गए बैग में। शाला पाकिस्तानियों, आज हम बहुत खुश हैं। वो हमारे शेख साहब रिहा हो गए
और इलेक्शन का भी ऐलान हो गया। अरे भाई, बड़ी खुशी हुई आपको पहली मर्तबा खुश देखकर, मगर ये एक बात समझ नहीं आई कि खुशी में तो लोग मिठाई बांटते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं, लेकिन ये पिस्तौल हाथ में पकड़कर ये त्रिकेतों की तरह जश्न का अंदाज पहली मर्तबा देखा है। भाई, उसके हाथ में मौत का परवाना है। अबे ओ मेरे अंग्रेजी बाबू, तुम ना कमरे से ना निकला करो, चलो पैर मैले हो जाएंगे। तो बहुत नाजुक है, कोई पाँव में कांटा वांटा चुभ गया तो चलो एम्बुलेंस बुलाना पड़ेगा। और हाँ, यहाँ ढाका में बहुत तेज हवा चलती है, कोई साला उड़ ना जाना। आज तुम्हें और तुम्हार भाषा दोनों को माफी है। चल, हमको कोई बढ़िया सा शेर सुनाओ। शेर? कैसा शेर? याद है, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है। मुझे सब कुछ भुला दिया, सब कुछ भुला दिया। शोला वो डर गया रे। गुलफाम, आज पहली दफा मौत को इतने करीब से देखा। मुझे तो लगता है लाहौर आज हमारी लाश ही जानी थी। Elections have been announced. Now we have to make sure that our reporting is very balanced and unbiased. पता है मुझे, एसपो का मसला नहीं है, पर ये ढाका यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं कि चंदे में दाखला नहीं होता। Elections have been announced. Now we have to make sure that our reporting is very balanced and unbiased. हमें इससे गरज नहीं होनी चाहिए कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। हमें अपनी रिपोर्टिंग में सियासत को शामिल नहीं करना, सियासत से उसे पाक रखना। सर, आप पंजाबी हैं इसलिए कह रहे हैं, हालांकि इस वक्त बंगाल में हर शख्स बंगाली भावनाओं से जुड़ा हुआ है, अवामी लीग और शेख साहब से जुड़ा हुआ है। What is this nonsense about political nationalism? ये क्या मजाक है कि बंगाली नेशनलिज्म हर असूल से बड़ा है, बंगाली नेशनलिज्म हर सच से बड़ा है, बंगाली नेशनलिज्म पाकिस्तान से भी बड़ा है। मैं बरात करता हूं ऐसे नेशनलिज्म से। आज पाकिस्तान की इंटेग्रिटी पर अगर हम बंगाली, पठान या सिंधी नेशनैलिटी पर वार करना शुरू कर देंगे तो मुल्क तकसीम हो जाएगा, यहाँ सिविल वॉर शुरू हो जाएगी। यही हमारा दुश्मन चाहता है। क्या आप भी ये चाहते हैं? Sir, I totally agree with you. I'm also Bengali, but my nationalism starts with Pakistan and it ends with Pakistan. बहरहाल इस बहस में कुछ नहीं रखा है। तमाम बीट रिपोर्टर्स की हॉलीडेज कैंसिल्ड। हमने इलेक्शन की रिपोर्टिंग में न सिर्फ दूसरे अखबारात को बीट करना है बल्कि एक बैलेंस्ड रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है? फरूक साहब, हिंदुस्तान से पैसा आ गया है। हमारा इलेक्शन कैंपेन इंदिरा जी की हुकूमत सपोर्ट कर रहा है।
इंदिरा गांधी से इतने इम्प्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, वो एक शातिर औरत है और साथ साथ नफ्सियाती मरीज़ा भी है। ये दूसरी क्वालिटी जो है वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। इंदिरा गांधी नफ्सियाती मरीज, वो कैसे साहब? वो आज तक भूल ही नहीं सकी किस तरह मिस्टर जिन्ना ने उनके पिता पंडित नेहरू के भारत के 2 टुकड़े कर दिए। मुझे यकीन है कि इंदिरा को ख्वाबों में पंडित नेहरू नज़र आते होंगे और कहते होंगे कि इंदिरा तुमने मेरा पल्ला नहीं लिया। शार, हिंदुस्तान हर लिहाज से पाकिस्तान से बड़ा है। भला इंदिरा जी को हमारी क्या जरूरत पाकिस्तान तोड़ने के लिए? ये काम तो इनका भारी भरकम सेना भी कर सकता है। हिंदुस्तान की भारी भरकम सेना को 62 में चाइना से और 1965 में पाकिस्तान से इतनी मार पड़ी कि उनका भारी भरकम बैलेंस आउट हो गया था। हिंदुस्तान ना जंग अकेले शुरू कर सकता है ना जीत सकता है। उनको हमारी ज़रूरत है और हमें उनकी। इलेक्शन का शेड्यूल आ गया? यस सर। नेशनल असेंबली की 300 सीट्स में से ईस्ट पाकिस्तान की 162 सीट्स, जबकि वेस्ट पाकिस्तान की 138। शेख साहब का हर जलसा एक दूसरे से बढ़कर हो रहा है। इलेक्शन हमारी मुट्ठी में है। अवामी लीग ईस्ट पाकिस्तान में स्वीप करेगी। सर, ये भुट्टो की पीपल्स पार्टी का क्या होगा? वेस्ट पाकिस्तान की किसी सियासतदान की दाल बंगाल में नहीं गलेगी। 6 पॉइंट्स की बुनियाद पर लड़े जाने वाला ये इलेक्शन हम जीतकर बांग्लादेश भी जीत जाएंगे। इलेक्शन फेयर होने चाहिए बिकॉज पाकिस्तान इज एक्सपीरियंसिंग इट्स फर्स्ट एवर नेशनल इलेक्शंस इन 23 इयर्स ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस। शेख साहब की जीतने की खुशी के मौके पर हमारे शेख साहब मतलब अदनान का रिश्ता कबूल कर लें। That we have only one demand कि अगले 24 घंटों में नेशनल असेंबली का इजलास बुलाया जाए। अवामी लीग पाकिस्तान का इक़्तिदार संभालने के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने मुझे वोट नहीं दिया, 6 पॉइंट्स को वोट दिए। पूरे पाकिस्तान ने नहीं, सिर्फ एक सूबे ने। 1 हो या 5, at the end I have won 160 seats and you got only 86. And look at the way you are talking to me. And you, Mr. Majority, क्या करना चाहते हो अपनी मेजॉरिटी के साथ? Alliance with India. ताकत अपना रास्ता खुद बनाएगी।